हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जहां आप देखेंगे लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम। ठीक है, ये थ्योरम आपका एग्जाम में हो सके इस बार देखने को लिए मिले। ठीक, तो थ्योरम क्या बोल रहा है? एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज ए नॉर्म्ड वेक्टर स्पेस। ठीक है, इसका मतलब समझ समझ ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि सभी इनर प्रोडक्ट स्पेस नॉर्म वेक्टर स्पेस होना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्लियर होना चाहिए इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या है, नॉर्म वेक्टर स्पेस क्या है। ठीक, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस में 5 प्रॉपर्टी होता है और इसमें नॉर्म वेक्टर स्पेस में 3 प्रॉपर्टी होता है। देखिए हम क्या लिख रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं इसको। देखिएगा आराम से। लेट वी ओवर एफ बी इनर प्रोडक्ट स्पेस, आईपीएस लिखते हैं शॉर्ट में। देन वी सो दैट V over F is non-vector space. Non-vector space. ठीक, if we shall satisfied, हमको कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई दिखा करना होगा? 3 कंडीशन। वी हैव, देखिए क्या क्या कंडीशन हमको सेटिस्फाई करना होगा। नंबर 1, हमें दिखाना है कि नॉर्म ऑफ अल्फा ई ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू भी। ठीक, एंड ये जब होगा तो नॉर्म ऑफ अल्फा इक्वल टू 0 होगा। बहुत सारी इम्प्लाइज करना चाहिए अल्फा इक्वल टू 0। और नंबर 2 में आपका ए अल्फा का क्या हो जाएगा? आपका ए का मॉडुलस अल्फा का नॉर्म। ठीक, यहाँ क्या है? ए आपका फील्ड का मेंबर है एंड फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू भी। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आप लोग को बहुत अच्छी तरह से। ठीक, और नंबर 3 में हमको क्या शो करना है? हमको दिखाना है अल्फा प्लस बीटा, ये आपका ट्रायंगल इनक्लूसिव हॉल करना चाहिए। नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा। ठीक, ये क्वेश्चन एज ए आपको दूसरा में मिल जाए, सिर्फ यही क्वेश्चन मिले तो इसको भी आप इसी में आपको समझना है किस प्रकार इसको सॉल्व किया जा रहा है। ठीक, अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए आगे देखिए। नंबर 1 वही है, आप लिखते हैं। ठीक, देखिएगा आराम से। देखिए नंबर 1 वी हैव। ठीक, नंबर 1 यहाँ से नंबर 1 लिखिए। चलिए देखिए, नॉर्म ऑफ अल्फा को क्या होता है? अब नॉर्म पढ़े होंगे, अल्फा का और रूट होता है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि ये नॉर्म हमेशा 0 के इक्वल होगा। क्यों 0 के इक्वल होगा? देखिए अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल 0। जब ये 0 से बड़ा है तो इसका रूट भी 0 से बड़ा ही होगा, तो ये 0 से बड़ा है 0 के इक्वल। ठीक, अब हमको दिखाना है, इसी में दिखाना है अल्फा इक्वल 0 कब? जब अल्फा इक्वल 0 होगा तब। यहाँ लिखिएगा ऑल्सो वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग? देखिए अल्फा इज इक्वल टू 0 कब? इम्प्लाई अल्फा इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं? अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अल्फा इक्वल टू 0, यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं? नॉर्म ऑफ अल्फा इक्वल टू 0 अप्लाई करें अल्फा इक्वल टू 0। देखिए प्रूव्ड हो गया पहला वाला, कितना इजी था। ठीक, अब देखिए दूसरा वाला क्या बोल रहा है?
आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक, दूसरा वाला देखिएगा सिंस नॉर्म ऑफ ए अल्फा, हमको क्या दिखाना है, ए इंटू नॉर्म ऑफ अल्फा। ठीक, तो देखिए वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, ये हमको पता है ए अल्फा बीटा, इसका क्या होता है, ए बाहर क्या जाता है, अल्फा बीटा होता है ना ये। और यदि आपका स्केलर बीटा के साथ मल्टीप्लाई है तो इसका एक कॉन्जुगेट निकलता है। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए सर, सो हम इसको लेके चलते हैं, ए अल्फा का स्क्वायर, तो इसको लिखा जाता है ए अल्फा, तो ए बाहर करते हैं, अल्फा ए अल्फा, ए का कॉन्जुगेट अल्फा अल्फा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर। ठीक, तो इसका हम दोनों साइड हटा देते हैं स्क्वायरिंग, तो सिंपल ए अल्फा हो जाएगा, इसका मोड ऑफ ए नॉर्म ऑफ अल्फा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छी तरह से। अब देखिए नंबर थ्री भी बहुत इजी है। देखिए नंबर 3 में क्या हमको दिखा, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक, तो देखिए इसको किस तरह दिखाएंगे हम, नाउ देखिएगा, दिख रहा होगा अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा इसका, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अब हम जानते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी से इसको किस प्रकार लिखा जाता है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर प्लस, देखिए ये अल्फा बीटा को रहने देते हैं, अल्फा बीटा, देखिए इसका हम कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी लगा देते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा का कॉन्जुगेट हो जाएगा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, देखिएगा रियल प्लस कॉन्जुगेट क्या होता है, रियल होता है। इसमें लिख सकते हैं यहाँ से हम अल्फा का स्क्वायर प्लस 2 रियल होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर। ये आप प्रूव कर चुके होंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। ठीक, अभी यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए रियल से मोड बड़ा होता है कि नहीं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, मतलब मोड बड़ा होता है तो इसका जो मोड हम जो रखेंगे यहाँ पर, तो अब इसलिए है कि इसका बड़ा वैल्यू आ जाएगा 2 मोड ऑफ अल्फा बीटा। ठीक, प्लस मोड नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद देखिए आगे इसको हम क्या ले सकते हैं, अल्फा का स्क्वायर प्लस 2 नॉर्म ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ बीटा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर। ठीक, यहाँ चलिए यहाँ पर भी। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज करके लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, बड़ा होगा किससे, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। यहाँ से लिख सकते हैं दैट इज अल्फा प्लस बीटा का नॉर्म लेस देन अल्फा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, लास्ट में लिख देंगे एक लाइन, सिंस नॉर्म सेटिस्फाई ऑल कंडीशन। देखिए ऑल कंडीशन सेटिस्फाई किया ऑफ नॉर्मेड, लिख दिए नॉर्मेड के बाद वेक्टर स्पेस, सो एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज नॉर्म वेक्टर स्पेस। ठीक है, चलिए आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।